नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, जो लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि जहां संभव हो वहां विपक्ष को उसका हक नहीं दिया जा रहा है। वहीं राउत ने राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर निकालने की कोशिशों का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से बेशर्मी की बात है। ये बयान मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, जहां राउत ने कई मुद्दों पर खुल के बात की। महाविकास आघाड़ी के इस नेता ने सरकार को डरपोक बताया और कहा कि वो विपक्ष से घबराते हैं, इसीलिए पद नहीं दे रहे हैं। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष का पद न देना लोकतंत्र पर धब्बा है और उन्होंने याद दिलाया कि विधानसभा में विपक्ष की सीटें हैं, लेकिन पद नहीं दिया जा रहा है। राउत ने कहा कि देश की सरकार के लिए भी ये शर्म की बात है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से विपक्ष को दबाने की कोशिशें की जा रही है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा से बाहर निकालने का काम किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्म की बात है। राउत का इशारा 2023 के मोदी सरने मामले की ओर था, जहां राहुल की सदस्यता रद्द हुई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। राउत ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर विपक्ष को उसका स्थान न देना गलत है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आपको बता दें कि संजय राउत ने आगे कहा कि सरकार डरपोक है, अगर नेता प्रतिपक्ष दिया जाएगा तो वो सरकार को घेर लेगा, इसी डर से पद नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने भास्कर जाधव का नाम लेते हुए कहा कि जाधव के नाम पर मुहर लगा दी गई थी, लेकिन ये तय करने वाले आप कौन हैं? नेता प्रतिपक्ष का पद न देने के लिए साजिश की जा रही है, इतिहास में इसकी नोंद होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर हैं, जो भाजपा से जुड़े हैं। राउत ने स्पीकर पर भी सवाल उठाया है और कहा कि वो विपक्ष का फैसला नहीं लेने देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन पर जमीन से जुड़े मामलों में सवाल है, उनसे क्या उम्मीद की जाए। राउत का इशारा स्पीकर के पुराने मामलों की ओर था। उन्होंने कहा कि जिन पर जमीन से जुड़े मामलों में सवाल है, उनसे क्या उम्मीद की जाए। राउत का इशारा स्पीकर के पुराने मामलों की ओर था और उन्होंने सुझाव दिया कि विधानसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। वहीं अब वो महाराष्ट्र की राजनीति पृष्ठभूमि समझते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने बहुमत हासिल किया। एमवीए यानी कि यूबीटी शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी विपक्ष में है। विधानसभा में एमवीए के पास पर्याप्त सीटें हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद अभी तक तय नहीं हुआ है। परंपरा के मुताबिक सबसे बड़े विपक्षी दल को यह पद मिलना चाहिए, लेकिन यूबीटी शिवसेना ने भास्कर जाधव को नामित किया था, लेकिन स्पीकर ने इसे मंजूरी नहीं दी। राउत ने इसे साजिश बताया और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने अधिकार दिए हैं, लेकिन परंपराएं तोड़ी जा रही है। ये विवाद 2025 से चल रहा है, जब स्पीकर ने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया था। राउत ने राज्यसभा सीट को लेकर भी बात की है। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटें खाली हो रही है। एमवीए को 1 सीट जीतने की उम्मीद है, जिसको लेकर राउत ने कहा कि मेरी और आदित्य ठाकरे की भूमिका अलग नहीं है। हमारे 20 विधायक हैं, कांग्रेस और एनसीपी के 10-10 विधायक हैं। जो भी चुना जाएगा वो महाविकास आघाड़ी का सांसद ही होगा। उन्होंने शरद पवार को वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उनकी इच्छा महत्वपूर्ण है, हम साथ बैठकर फैसला लेंगे। शिवसेना सबसे बड़ा दल है, इसलिए पहला अधिकार हमारा है। 37 का कोटा है, तो 10-12 वोट अतिरिक्त दिख रहे हैं। शरद पवार की उम्मीदवारी अभी घोषित नहीं हुई है। उम्मीदवार का नामांकन भरने के बाद स्थिति साफ होगी। राउत ने कहा कि दिल्ली से फैसले लिए जाते हैं, ये भी सभी को पता है। एमवीए में राज्यसभा सीट को लेकर खींचतान चल रही है। यूबीटी शिवसेना के पास 20 विधायक हैं, कांग्रेस के 16, एनसीपी यानी कि एसपी के 10 विधायक हैं। कुल 46 वोटों से एमवीए 1 सीट जीत सकती है। आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सीट हमारी है, लेकिन राउत ने साफ किया कि चर्चा के बाद ही फैसला होगा। जानकारी के अनुसार शरद पवार का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। अगर पवार चुनाव लड़ते हैं तो एमवीए को मिलकर फैसला करना होगा। राउत ने कहा कि पवार वरिष्ठ हैं, उनके साथ बैठकर फैसला लिया जाएगा। ये बयान 19 फरवरी को आया, जब चुनाव की घोषणा हुई। महायुति को 5 सीटें मिल सकती है। राउत ने इसे एमवीए की एकता की परीक्षा बताया। आपको बता दें कि दादा भूसे के मुद्दे पर भी बात की गई है। दादा भूसे शिंदे शिवसेना के मंत्री हैं। राउत ने कहा कि दादा भूसे का मामला अलग है। अद्य हीरे भाजपा में है और केस चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। मैंने माफी नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ खेद व्यक्त किया है। दोनों अलग बातें हैं। मेरे खिलाफ ये पहला केस नहीं है, लेकिन कहां रुकना है ये समझना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि ये बयान राउत के पुराने केस से जुड़ा है, जहां उन्होंने भूसे पर टिप्पणी की थी। कोर्ट में राउत ने खेद जताया, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसे
से मामले चलते रहते हैं पालिका राजनीति पर राउत ने कहा कि मैं पालिका की राजनीति में नहीं पड़ता। पालिका की राजनीति अलग है, हमारा काम अलग है। चंद्रपुर में बीजेपी के साथ जाना पार्टी की नीति नहीं है। नगर सेवकों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि कांग्रेस के हाथ से महापौर पद गया है, इसके लिए शिवसेना जिम्मेदार नहीं है। चंद्रपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन यूबीटी शिवसेना के समर्थन से बीजेपी का मेयर चुना गया। राउत ने इसे कांग्रेस की गलती बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि वो बहुमत होने के बाद भी सत्ता नहीं संभाल सके। ये घटना 11 फरवरी की है, जब एमवीए में दरार की खबरें आई। आपको बता दें कि राउत ने ट्रेड डील पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय को भी इससे सीख लेनी चाहिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर टैरिफ अवैध है तो उस पर आधारित ट्रेड डील भी रद्द होनी चाहिए। किसानों को इससे राहत मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बयान हाल की भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ा है, जहां अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था। राउत ने इसे किसानों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में फैसले ले रही है जो राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये विवाद नया मोड़ ले सकता है। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर तनाव है। राउत के बयानों से एमवीए की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। तो राहुल नार्वेकर ने कहा कि राउत हमेशा स्पीकर को निशाना बनाते हैं, लेकिन तथ्यों से समझौता नहीं होगा। राउत पहले लैंड स्कैम मामले में जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि राउत के बयानों ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। यूबीटी समर्थकों ने राउत की तारीफ की कि वो बेबाक बोलते हैं। भाजपा ने कहा कि राउत गलत जानकारी फैला रहे हैं। जानकारी पूछ रही है कि क्या विपक्ष को उसका हक मिलेगा। बता दें कि अजित पवार की मौत पर भी राउत ने पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अजित पवार ने बीजेपी के स्कैम के फाइल का जिक्र किया था और 10 दिन बाद प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। ये संदिग्ध है। हालांकि राउत ने कहा कि वो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एनसीपी ने इस बयान को ज्यादा महत्व नहीं दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राउत के बयान एमवीए को मजबूत करने की कोशिश है। यूबीटी शिवसेना एमवीए में सबसे बड़ा दल है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ तालमेल की चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में अगर शरद पवार मैदान में उतरते हैं तो यूबीटी को सीट छोड़नी पड़ सकती है। राउत ने कहा कि पवार की इच्छा महत्वपूर्ण है। चंद्रपुर का मुद्दा एमवीए में मतभेद दिखाता है। राउत ने कहा कि कांग्रेस की गलती से महापौर पद गया। कांग्रेस ने जवाब दिया कि यूबीटी ने बीजेपी को समर्थन दिया। राउत ने साफ किया कि ये पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं है। ट्रेड डील पर राउत का बयान अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ अवैध है तो डील भी रद्द होनी चाहिए और किसानों को राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में फैसले लेने का आरोप लगाया। वहीं ये पूरा विवाद महाराष्ट्र की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। राउत के बयानों से एमवीए सक्रिय नजर आ रही है। सरकार को भी जवाब देना पड़ सकता है। जनता की नजर इस बात पर है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कब भरा जाएगा। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है और राउत जैसे नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।